शहबाज गिल की मजबूई सेहत तसल्ली बख्श, सीने पर बोझ और ज़हनी दबाव की शिकायत, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पिम्स के डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। कोरोना टेस्ट का नमूना लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। अदालत शहबाज गिल को अस्पताल में रखने या रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का फैसला आज करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ समाअत 3 बजे तक मुलतवी। अदालत ने IG इस्लामाबाद और सुप्रीडेंट अडियाला जेल और मेडिकल ऑफिसर को तलब कर लिया। शहबाज गिल के तिबी मुआयने के लिए गैर जानिबदार बोर्ड बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तशद्दुद के बाद शहबाज गिल की जिस्मानी और दिमागी हालत बेहतर नहीं, जिंदगी को खतरा है। दरखास्त का मतन, रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाबर अवान बोले अस्पताल को भी थाने में तब्दील कर दिया गया, किसी को शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया जा रहा। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है, हमारी बर्बरियत देकर मुहज़्ज़ब दुनिया पर सख्ता तारी होगा। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, बदतरीन पहलू तो यह है कि मुनसिफाना अदालती कार्रवाई के बगैर जबर व तशद्दुद से मिसाल बनाने के लिए एक आसान तरीन हदफ चुना गया। शहबाज गिल की वीडियो भी शेयर कर दी। शहबाज गिल ने फौजी जवानों को बगावत पर उकसाया, ये संगीन जुर्म है। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की नियो न्यूज की प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने कहा PTI ने मुल्क में हैजान बर्पा कर रखा है, ये बयान स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस का मौक़िफ़। PTI ममनुआ फंडिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अकबर एस बाबर ने भी फरीक बनने के लिए दरखास्त दायर कर दी। कहा इमरान खान का दिया गया बयान हल्फी जाली साबित हो चुका है। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बारिश ने रंग जमाया। कराची में बादल खूब गरजे बरसे, नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। जामे कराची डूब गई, क्लासेस और दफातर में पानी दाखिल। बार काउंसिल का आज अदालती उमूर मुअत्तल रखने का फैसला। कराची समेत सिंध में आज बारिश की पेशगोई, मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों में छुट्टी। इंटर बोर्ड के तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए। कराची में गुज़श्ता रात मलीद नदी हाईवे पर डूबने वाली गाड़ी मिल गई। सवार 7 अफराद का फिलहाल पता न चल सका। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाड़ी में ड्राइवर और 4 बच्चों समेत 7 अफराद सवार थे। बलोचिस्तान में सैलाबी रलों से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 202 हो गई। 22,692 मकानात को नुकसान पहुंचा। 18 राब्ता पुल टूट गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। लसबेला में संगीन सूरत हाल, सैलाबी रलों के बायस कोयटा कराची हाईवे फिर बंद। डेरा बुगटी, झलमक्सी, बारखान और दीगर इलाकों में तबाही के मनाजिर। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाक फौज और सिविल इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। भारत से आने वाले पानी से दरियाए रावी की सतह बुलंद हो गई। लाहौर के इलाके शादरा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, राजनपुर डूब गया। फौज तलब करने का फैसला, जिले इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। DG खान में भी बड़े सैलाबी रेले का खतरा, इमरजेंसी नाफिज। तौसा के मकाम पर भी सूरत हाल खतरनाक। उधर ठट्ठा समेत साहिली इलाकों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तंगवानी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की वापसी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इतलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों को हवाले और उनके मुतालिक मालूमात फराहम करने के पाबंद होंगे। Professor Dr. Sumaira Rahman, Rector, Superior University. She is a PhD in Women Entrepreneurship from Middlesex University. She is the youngest female rector in Pakistan.
पाकिस्तान को सुपीरियर बनाने के लिए सी पाकिस्तान 2022 का इनेकाद एफसेप के ज़ेरे तमाम एक्सपो सेंटर में 129 यूनिवर्सिटीज के 1000 स्टार्टअप्स तख्लीकी आइडियाज पेश करेंगे। सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को सरमायाकारी के मौके भी मैसर आएंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने की तरबियत करती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा नौकरी तलाश नहीं करते, रोजगार के मौके पैदा करते हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का सी पाकिस्तान 2022 की तकरीब से खिताब। तालीम के मैदान में खिदमत का एतराफ़, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का इनेकाद, एजुकेशन सेक्टर की नामवर शख्सियात की शिरकत, एफसेप के ज़रिए तमाम तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को भी अवार्ड से नवाजा गया। शुरका की प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की काविशों की तारीफ, कहा तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक छत तले इकट्ठा करने का सहरा चेयरमैन एफसेप को जाता है। गवर्नर पंजाब ने तालीमी मैदान में प्राइवेट सेक्टर की खिदमत को सराहा। हायर एजुकेशन के लिए वसाइल ना होने के बराबर हैं, चेयरमैन पीएचईसी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 की तकरीब से खिताब। कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद हमारी यूनिवर्सिटीज़ का 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आना मुआवजे से कम नहीं। चेयरमैन वाइस चांसलर कमेटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में निजी यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ऐसे फैसले करने होंगे जिससे मुल्क तरक्की करे। रुपए की कदर के मुकाबले में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा, इंटरबैंक में 12 पैसे महंगा होकर 215 रुपए का हो गया। 2 दिन में डॉलर की कीमत 1 रुपये 10 पैसे बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। थाईलैंड धमाकों से गूंज उठा, 17 मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर धमाके, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ज्यादातर छोटी दुकानों, गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। तहकीकात जारी। आगाज में आपको बताएं, शहबाज गिल पिम्स में तिब्बी मुआयना उनका जारी है और शहबाज गिल को कार्डिक सेंटर से टेस्ट के लिए दूसरी लैब में मुंतकिल किया गया है, जहां उनका सिटी स्कैन किया जाएगा। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज या फिर दाखिल करने का फैसला किया जाएगा। इब्तदाई मुआयने के मुताबिक शहबाज गिल को सीने पर बोझ और ज़हनी दबाव की शिकायत है और उन्हें बदस्तूर सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि शहबाज गिल का पिम्स में तिब्बी मुआयना जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, क्या इत्तलात है शहबाज गिल की सेहत के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात को पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनका इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया गया था। जिस वक्त रात को शहबाज गिल को अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, उस वक्त उनकी तबीयत जो थी वो खासी नासाज थी। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें यही बताया जा रहा था कि जो उनका ब्लड प्रेशर है वो मामूल से काफ़ी कम था। इसके साथ साथ रात के जब उनकी ECG की गई थी तो वो ECG भी उनकी ठीक नहीं आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने रात उनको अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रहने का कहा था। और सुबह से ही आज उनके जो क्लिनिकल टेस्ट हैं उनका सिलसिला भी जारी है। अभी कुछ देर कबल ही उनको क्लिनिकल टेस्ट उनके किए गए, खून के नमूने लिए गए, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, शुगर लेवल चेक किया गया, जबकि इसके साथ साथ अभी उनकी सिटी स्कैन होना बाकी थी, जिसकी वजह से उनको कार्डिक सेंटर से लेकर जो है वो दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उनकी सिटी स्कैन जो है वो की गई है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ खून के जो नमूने हैं वो लिए गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी उनके कुछ टेस्ट बाकी थे, क्योंकि शहबाज गिल की जानिब से मुस्तकिल यही कहा जा रहा है कि वो जहनी दबाव का शिकार हैं। इसके साथ साथ सीने में दर्द की शिकायत भी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने भी उनको फिर से एक बार ECG जो है वो रिकमेंड की है। अगर इसके साथ उनके तिब्बी मुआयने के हवाले से बताते चलें तो 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया था, जिसमें माहिर अमराज दिल शामिल थे, न्यूरो सर्जन शामिल थे, आर्थोपेडिक के डॉक्टर शामिल थे, जिन्होंने तफसीली तिब्बी मुआयना किया। और उसके साथ साथ उनको लो फ्लो ऑक्सीजन जो है वो अभी भी मुस्तकिल लगी हुई है। अभी हमने देखा
जब उनको कार्डिक सेंटर से सिटी स्कैन के लिए दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उस वक्त भी जो शहबाज गिल थे उनको जो ऑक्सीजन जो थी वो लगी हुई थी। डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ बाकायदा मुशावरत की जाएगी, उनकी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा, क्योंकि